इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीर योद्धा और महावीर चक्र से सम्मानित नायक योगेंद्र कुमार ने पत्रकारों से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक के अदम्य साहस और संघर्ष से जुड़े हुए अपने अनुभव साझा किए। नायक योगेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर की तोलोलिंग की बर्फीली पहाड़ी पर हुए संघर्ष को याद करते हुए बताया कि किस तरह से भारतीय जवानों ने बेहद कठिन परिस्थिति और विपरीत मौसम के बावजूद दुश्मन का सामना किया। उन्होंने युद्ध के दौरान सामने आई चुनौतियों और सैनिक के हौसलों से जुड़े हुए कई अनुभव पत्रकारों के साथ साझा किए। योगेंद्र कुमार ने कहा है कि कारगिल की ऊंची और दुर्लभ पहाड़ियों पर लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मुश्किल हालत के बीच जवानों ने पूरी बहादुरी के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युद्ध के उन क्षणों को भी याद किया जब भारतीय सैनिकों के लिए तिरंगे को ऊंचाई पर फहराना गौरव और गर्व का पल बना। उनकी जुबानी कारगिल युद्ध की वीर गाथा सुनकर कार्यक्रम में मौजूद पत्रकार भी भावुक नजर आए और भारतीय सेना के साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया। देखो, आज इंदौर की धरती पे, मध्य प्रदेश की धरती पे आ जाए हैं हमारे प्रिय दोस्त सत्यनारायण जी पटेल साहब ने हमारे को आमंत्रित किया। और आज का प्रोग्राम आप पत्रकारों से मिलने का था, कल का प्रोग्राम हमारे वकीलों से मिलने का है और 15 अगस्त को हम विद्यासागर स्कूल के अंदर तिरंगा झंडा फहराएंगे और 3 दिन तक यहाँ आपके मध्य प्रदेश की धरती में रहेंगे। कई बार देखने में आता है कि जब भी सैनिक कोई मूवमेंट करते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी जी, उड़ी हुआ, विपक्ष सबूत मांगता है। देखो, सबूत मांगता है ना, लेकिन सबूत होता है। अगर ऑपरेशन सही होता है ना तो उसका सबूत होता है, और जो सबूत नहीं होता उसका कोई मांगता है तो वो गलत है। और वो सेना तो काम करे नहीं। सेना से जहाँ ऑपरेशन हुआ ऐसी कौन सी जगह है, गूगल पर सर्च करो 2 मिनट में आ जाती है। अब कश्मीर से वहाँ जो सबूत चाहिए ना उसको उसी जगह पर जाना चाहिए, कोई नहीं रोकता सेना। अगर हमने ये मारे और ये बड़ी डेड बॉडी, सब कुछ होता है। लेकिन अब पाकिस्तान में अगर गोला मारे हैं तो उसकी तो सबूत पाकिस्तान वालों से लेना चाहिए, वैसे पक्ष आलन और विपक्ष दोनों ने। लेकिन विपक्ष मांगता है बार-बार सरकार से। अरे विपक्ष तो इसलिए मांग रहा है कि जितने गोले ठोक दिए पाकिस्तान में, वहां का अखबार में एक भी आदमी नहीं मरा तो शक तो होगा। मैं फौज में रहता था, एक सकिया कमांडर न्यू जनरेशन, फास्ट प्रमोशन, बम्बई का फैशन, जेएनके का मौसम और कांच का गिलास, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए सबूत सवाल जो हुई पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह से, मेरे को भी थोड़ा कुछ ऐसे कुछ हो रहा है, शक साथ होता है कि यार ना मुल्क में हमारी इन्फेंट्री तो कोई लड़ी नहीं। आजकल लड़ाई है ड्रोन की। वो ड्रोन दिवाली में पटाखा नहीं छोड़ते थे, उत्तर रॉकेट सबसे ऊपर गया, वो लड़ाई थी। तो राकेट से राकेट टकराया, आदमी कोई मरिया नहीं। इसके अलावा जिस तरह से सरकार क्या गलती कर रही है, क्या सरकार देखो, सरकार गलती कर रही है, मैं क्या बोलूं, मैं सैनिक हूं, मैं सरकार के खिलाफ तो बोल नहीं सकता। मैं सरकार तो बहुत अच्छी है, अपना ड्रोन छोड़ती है और बोलता हमने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन फलाना, ऑपरेशन, नाम खूब अच्छे अच्छे रख लेते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की भी बातें सामने आती है कि सेना में भ्रष्टाचार हो रहा है। सेना के अंदर तो होता नहीं भ्रष्टाचार, वो बाहर होता है वो तो पता नहीं। अंदर तो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता सेना। तो सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया क्या? सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया सेना पे? हाँ, थोड़ा सा सरकार ये चाहती है, हमेशा इलेक्शन से महीना 2 महीने पहले अब फौज की हवा हो जाती है हमारी फौजियों की कि हमारी फौज ने ये करया, और इलेक्शन खत्म होते फिर फौज को भूल जाते। चाइना भी लगातार अब चाइना का तो अब पक्का सबूत तो है नहीं हमारे पास में। और अब मैं क्या बताऊं, मैं मध्य प्रदेश इंदौर में बैठा हूँ और चाइना बॉर्डर बहुत दूर है। अगर मैं वहां होता तो बताता क्या होता, या वहां का फौजी कोई मेरा भाई होता या परिवार का होता, पूछता क्या हो रहा है, तो वो तो बोला कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही है, अखबार वाला ठारे झूठ। अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरह की गलती करी? अटल बिहारी वाजपेयी ने, देखो, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद करके बहुत बड़ी गलती करी। हाँ जी, क्योंकि एक सैनिक 60 साल नौकरी करता पैरामिलिट्री फोर्स में, सैनिक तो 20 साल 36-35 साल में घर आ जाता है, वो तो दूसरी नौकरी की तलाश भी कर लेता है और जवान भी होता है। लेकिन 60 साल के बाद में बेचारा बीड़ी मांग पीता है पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है, जो 60 साल तो सेवा दी, फिर उसको पेंशन नहीं मिलेगी और फिर वो मांगना, वो तो देना ही सीखा, उसने तो मांगना तो कभी सीखा ही नहीं। सैनिक कभी मांगता नहीं है, देता है। अग्निवीर के नाम पे सरकार दे रही है। अग्निवीर को उसको 25 लाख रुपए दे रही है, क्या दे रही है, देगा जब पता चलेगा। अब यार वो झूठांगो के पतो भरोसा थोड़ी है देगा।
फिर देने का बोल अरे वो कानून बदली कर दी बाद में। अब भाई हमने तो वैसे ही करा था। सर जंतर मंतर पर जिस तरीके से जो है पुलिस और आर्मी वगैरह देखो जंतर मंतर पे जो भी घटिया काम हुआ है ना, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। कारण कि देखो बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, वो हमारा देश का भविष्य था। और पिटाया किसे? उनके परिवार के बंधु से। दिल्ली पुलिस में कौन है? हमारे परिवार के भाई। वहां कौन खड़े थे? हमारी बेटी थी, बच्चे थे। तो वहां उनको पिटाना नहीं चाहिए था, उनके प्रोटेस्ट को चुनना चाहिए था। भाई ये पेपर लीक का मामला मेरे को दे दो भारत सरकार, एक बार भी नहीं होगा। एक राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर जैसलमेर, जहाँ मतलब 20-20 किलोमीटर तक ऐसे बिल्कुल टिब्बे है, उसको तारबंदी किया जाए और जो पेपर बनाने वाले को पहले उनका सब सौदा ले लिया जाए, कागज कुगज सब कुछ, मोबाइल लेकर के, और उसमें डाल दिया जाए तारबंदी में। पेपर बनाने वाले उनको बोलो कि पेपर बनाओ इधर, और वहीं उनके लेटरिन बाथरूम बना दिया, वहां रहने का बंदोबस्त। और फिर जो पेपर देने वाले बच्चे हैं ना, उनको लिया जाए और ओनली फॉर मिलिट्री को आदेश दिया जाए, और वो भी सदन साइड की फौज, मद्रास रेजिमेंट होनी चाहिए, कोई दूर दूर के ऐसे जो भाषा ही नहीं जानती हो हिंदी, ऐसी नागा फागा ये ला करके वो वहां लगाई जाए। राजस्थान, हरियाणा, यूपी का कोई भी फौजी वहां ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए। वहां पर पूरा सदन साइड के और पूर्व साइड के फौजी लाया जाए, और बाड़मेर के इलाके में जितने पेपर हो ना, एक जगह नियुक्त की जाए, वहां पेपर उसी दिन बनाया जाए, उसी दिन नियुक्त किया जाए, और उसी दिन रिजल्ट सुनाया जाए। जैसे पहले फौज में क्या होता था, भर्ती होती थी एक दिन में मैं 3 सितंबर 85 को भर्ती हुआ गया, सबसे ज्यादा फिजिकल करा, दौड़ करी, दौड़ करते ही मतलब रिटर्न होते शाम की मेरे को बोला ये पास ये फेल है, और मेरे को राजनीति सेंटर दिल्ली भेज दिया। तो पेपर लीक का तो एक ही सुझाव है कि जितने भी पेपर होते हैं ना, उनको बाड़मेर में खुली जगह है, जैसलमेर में टिब्बे है, वहां फौज के अंडर उनको पेपर बनाने वाले, क्योंकि चोरी कहाँ होती है? जहाँ सह होती है, ज्ञान होता है, वहां चोरी होगी। अब आपको पता है कि फौजी के पास जेब में पिछले 1 लाख रुपए रखे हैं, तो आप काट से, आपको पता ही नहीं है तो कैसे काटोगे? मतलब जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, वो सही मानते हैं? ये सही है, पेपर लीक हुआ है तो इसमें क्या झूठ थोड़ी है। वो बीजेपी सरकार कर रही है, उनका इलाज है। अब वो करेगी भाई, ये जो बढ़ाने वाले थे ना, यही है गद्दार, जो मतलब बाहरी खेत को खा रही है। जो पेपर बनाते हैं ना, वही अपना आकर के पर्सन बता देते हैं, बोल 5 करोड़ 20 करोड़, वो तो कतई ले ले पैसे, क्यों बेरोजगार तो हजारों लाखों में है ना, तो वो तो देंगे पैसे नौकरी के लिए। और जो भ्रष्टाचारी पुलिस फौज में कई डिपार्टमेंट में लगे, तो वो भ्रष्टाचार शुरू रखेंगे। हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले ही अगला 10 लाख 20 लाख रुपए रिश्वत दे करके पेपर लीक में बाद वो थानेदार बन जाते, कोई कुछ तो बोलता है रिश्वत लेंगे, फिर वो जिसने रिश्वत नहीं दी वो रिश्वत नहीं लेगा, और जिसने रिश्वत दी वो रिश्वत लेगा।